हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था, इसका एग्ज़ाम आज हुआ 16 जुलाई को। तो आज हम लोग देखेंगे पूछे गए प्रश्न। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आदर का विलोम शब्द, ये हिंदी का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनादर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी में किसे दिया गया? तो हिंदी में गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हिंदी का है, व्याकरण का, तो इसका पंकज जो है ना, कमल का हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये 24 जनवरी को होता है। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको ये सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, 1000 पे 918 लिंगानुपात है बिहार में। और गोल घर का निर्माण किसने किया था, मतलब किसके द्वारा कराया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, शायद 1786 में। ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु हुई थी, तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी, याद रखिएगा। और पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध आपको देखिए, पानीपत का प्रथम बोलेगा 1526, दूसरा बोलेगा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक, तो ये वैलेंटाइन शिरोल को कहा जाता है, जिसे बीजी तिलक ने कहा था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आपको 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाते हैं, तो ये आपको लाला लाजपत राय जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन का फैक्ट्री, तो प्रोटीन का फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहते हैं। और साइमन कमीशन कब आया था? अगला प्रश्न। साइमन कमीशन, देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। और ये आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। देखिए, आईपीएल, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 के विजेता, तो देखिए आईपीएल 2025 का विजेता शायद 18वां संस्करण था। और आरसीबी, इसका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विजेता था, पंजाब को हरा करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अवैध का मात्रक गुलाम होता है। और गंगा नदी की बिहार में लंबाई, तो आपको ये हो जाएगा गंगा नदी की बिहार में लंबाई, सॉरी, प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये यमुना हो जाएगा। और यमुना को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। गंगा की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुआ था प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तीसरा हुआ था, याद रखिएगा। जो कि ये लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, बिहार का पहला राज्यपाल, तो जयराम दास दौलतराम प्रथम राज्यपाल थे। और रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, प्रवासी पक्षी दिवस, ये 8 अक्टूबर को होता है। गांधी जी अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो ये फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में किया था। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न थे, अजंता गुफा, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। और कोडमम की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो केरल में है, इलायची के लिए फेमस है। बिहार का एकमात्र अभयारण्य, बाघ अभयारण्य बोलेगा तो वाल्मीकि हो जाएगा, जो कि आपको ये पश्चिमी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। भूटान की मुद्रा बोलेगा तो भूटान की मुद्रा आपको न्यू गल्ट्राम हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में हड़प्पा और रंगपुर स्थल कहाँ है? तो देखिए, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है और रंगपुर आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर ने शिक्षा अपना प्रकृति या अर्धमगधी में दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि मूल अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में है। ठीक है।
भाग पूछेगा तो भाग 3 और अनुच्छेद बोलेगा तो 12 से 35 में। अगला प्रश्न है 36 नंबर, संविधान की सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और उपसभापति बोलेगा तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। गंगा की बिहार की लंबाई बोलेगा तो 445 किलोमीटर हो जाएगा, और भारत में पूछेगा तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और विश्व जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च को होता है। और बिहार में रबर डैम कहाँ है? तो ये गया में है, जो कि फाल्गु नदी पे बना है अभी फिलहाल में। प्लासी का युद्ध बोलेगा तो 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और बिहार का साक्षरता दर बोलेगा तो 61.8% है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। शिवाजी के बेटे का नाम बोलेगा तो संभाजी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ है? तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है कि सुधीर रमन का बैडमिंटन हो जाएगा, और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और सीजीएस मात्रक बोलेगा बल का तो डाइन हो जाता है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत बोलेगा तो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। सीपीयू का फुल फॉर्म बोलेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, भारत शास्त्रीय नृत्य कहाँ के? तमिलनाडु का हो जाएगा। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और बाबरनामा के लेखक पूछेगा तो बाबर हो जाएगा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बाबर का बेटा हिमायू था। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, बिहार के राजगीर में हुआ था। हिमालय का संधि विच्छेद इसमें पूछा है आपको, देखिए व्याकरण से, तो हिम जोड़ आलय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो ये कोसी हो जाएगा, ठीक है। कोसी को बिहार का अभिशाप भी कहते हैं, मतलब कि शोक नदी, ये हो जाएगा। और ओजोन दिवस बोलेगा तो 16 सितंबर को होता है। फिटिकी के सूत्र KAlSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, इंटू 2H2O होता है, याद रखें, सॉरी 12H2O होता है। तो अगला प्रश्न है साइबर क्राइम, सॉरी साइबर क्राइम में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 10वां हो जाएगा, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। और कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। भाषा किस भाषा में है? भाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में भाषा है। और 343 में अनुच्छेद हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का, तो ये किशनगंज हो जाएगा। और सबसे कम तो गया हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोकोला जलप्रपात बोलेगा तो नवादा हो जाएगा, याद रखिएगा, कोकोला जलप्रपात नवादा में है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण हो जाएगा। और पैरालंपिक 2025 नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थल या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में है। और जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? तो 1942 में हजारीबाग जेल से भागे थे, और नेपाल में जा करके भूमिगत रूप से होकर के आंदोलन चलाए थे, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। दिल्ली की राजधानी कब बना था? तो 1912 में, 1911 में मनोनीत हुआ, और 1912 में राजधानी बना। अधिक जनसंख्या घनत्व, बिहार में अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो शिवहर जिला हो जाएगा, याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद 1954 में दिए थे, ठीक है। और गुजरात विजय अभियान बोलेगा तो 1570 में अकबर ने किया था, याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु बोलेगा तो 1530 में हो गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो CaSO4 × 1/2H2O होता है, ठीक है। अम्ल राज्य का फार्मूला पूछेगा तो अम्ल राज्य का फार्मूला आपको होता है HNO3 + 3HCl, यानी कि 3:1 में होता है अम्ल राज्य, ठीक है, जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, याद रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को, बिहार दिवस भी 22 मार्च को होता है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलेगा तो आर्टिकल 360 होता है। दीनबंधु नाटक किसका मतलब नाम है? तो ये नील दर्पण हो जाएगा। और 81 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ियों को किसने बनाया था? तो ये अशोक ने बनाया था। आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किया था अशोक ने। और कमरे के ताप पर द्रव धातु बोलेगा पारा हो जाएगा, और ब्रोमीन अधातु हो जाएगा, याद रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और मानव खोपड़ी की कुल हड्डी 29 होती है, ठीक है। ऐसे उच्च किस्म की कोयला बोलेगा एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। और कोयला का शायद 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और लिग्नाइट और पीट होता है। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। उच्च कोटि का किस्म जो होता है एंथ्रासाइट होता है, जो कि भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं।
और अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। अंतरा फसल होता है, तो अंतरा फसल देखिए एक साथ दो फसल होता है ना, उसे अंतरा फसल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता, तो ये अनुच्छेद 44 में है। देखिए समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है और एकमात्र भारतीय राज्य गोवा में लागू था, जो कि फिलहाल में अब उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बोलेगा तो 1985 में। और 90 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो दक्कन विद्रोह आपका 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपका कितना सही हुआ। देखिए ये बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो प्रश्न का मतलब कि सीरीज जो है अलग अलग क्वेश्चन है, तो इससे आप सब क्वेश्चन इसमें नहीं मिल सकता है, तो आप लोग देखिएगा। जय हिंद।